नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। अपन ने कल प्रतिशत के बारे में कुछ पढ़ा था, अपना टॉपिक था प्रतिशत, और कुछ इसकी बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज इससे आगे कुछ क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार के टाइपों के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 100 का भाग करना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना है। ये कल पढ़ लिया था। इसके बाद कुछ देखो प्रतिशत है, और प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और बट्टे में क्या लगाना, चिन्ह हटाना और बट्टे में क्या लगाना, चिन्ह हटा के बट्टे में 100 लगाना, पॉइंट हटा के 0 लगा दो। इनको काटेंगे तो इनका देखो भिन्न रूप बन रहा है क्या, यही है, इतना, ये और कुछ नहीं है। तो ये भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। आगे क्या है, भिन्न को किस में बदल रहा है, प्रतिशत में। देखो 2/5 भिन्न है क्या, बिल्कुल, अंश बटा हर। और इसको जब किस में बदलना है अपने को, प्रतिशत में, तो किस से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करना है, प्रतिशत में बदल जाएगी। ये देखो 100 से गुणा कर रहा है। 1 से 1/4 है, तो इसको पहले किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। सरल भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4, और 100 से गुणा करते देखो 125% हो गया। 2 एक किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 1 बोल दो, 100% बोल दो, अपने आप में 100% होता है 1। तो 2 किसके बराबर हो गया, 200% के बराबर। 3 किसके बराबर हो गया, 300% के बराबर। तो यही है और कुछ नहीं है। 0.125, तो पहले क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो ये भिन्न बन जाएगी क्या। अरे 0.125 है, तो 125 बटे में क्या हो जाएगा, 1000। 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो बट्टे में 1000 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। देखो 2 0 से 0 1 बचा गया, 1 0 से भाग देंगे तो 12.5, 12.5%। ये याद करने के लिए बोला था। 1% का मान 100 के बराबर होता है, 1/2 का मान 50 के बराबर होता है, 1/3 33.33, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/16 6 सही 1/4 बोल दो, 6.25% बोल दो, 1/12 8 सही 1/3 या 8.33 बोल दो, 2/3 बोल दो, 66.66 या 66 सही 2/3%। इसके अलावा 1/14 किसके बराबर है, 1/7 सही 7 सही 1/7% और 1/7 14 सही 2/7% के बराबर है। इतना याद करने के लिए बोला था, याद करके आए हो क्या। देखो इनका यूज कहां पर होगा ये देखना है। ऐसे दिखने में ऐसे लग रहा है ये काम कहां आएंगे, लेकिन क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा इनका यूज। और एक ये देखो गुणांक का जादू, 1/4 अपने आप में कितना होता है, 25% है। 1/4 वही मैं बोल दूं 3/4 है, तो देखो 1/4 को कितने से गुणा किया गया, 3 से, तो इसके मान को भी कितने से गुणा कर दो, 3 से। ये देखो हो जाएगा। 1/5 अपने आप में कितना होता है, 20%। तो 2/5 पूछे तो 40, 3/5 पूछे तो 4/5 पूछे तो ये इस प्रकार देखो कुछ नहीं है। इसको जितने से गुणा करे ना, तो इसी को भी इतने से क्या करना है, गुणा ही करना है, बस यही है और कुछ नहीं है। 1/3 इक्वल किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3 बोल दो या 33.33% बोल दो, एक ही चीज है ये। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो देखो 66 सही 2/3% हो गया। अब देखो क्वेश्चन किए थे कल, जैसे ये देखो 33 सही 1/3% है क्या, 3300 का 33 सही 1/3% कितना होता है। अब 33 सही 1/3% ऐसे निकालेंगे तो गलती होगी। तो अपने को एक चीज का पता है कि 33 सही 1/3% होता कितना है, 1/3 के बराबर होता है। तो 3300 का सीधा कितना निकाल लो, 1/3 निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार के जो मान होंगे वहां पर ये काम आ जाएगा। जैसे एक बोलूं मैं 800 का 12.5% बताओ,
कितना होगा? 800 का 12.5%। कितना आया? हाँ, 12.5% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/8। तो 800 का के स्थान पर क्या लगाना? इसका मान 1/8 के बराबर होता है क्या? अब देखो 8 के पहाड़े से कितनी बार है? आसान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। क्वेश्चन आता है देखो, तीन सौ का 66.66% बताओ। कितना आया? 50। ये क्या मामला है? 66.66 बोल दो या 66 से 2/3% बोल दो। बोलो इसका भिन्न रूप क्या होता है? 2/3। यही तो चीज याद करनी है, और क्या करनी है? इसके स्थान पर 2/3 लिख सकता हूं क्या? तो 300 का 2/3। 3 से ये कितनी बार घटेगा? 100 गुणा 2, 200। ये आंसर आ गया। एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। तो संख्या क्या है या संख्या ज्ञात करो। अब संख्या का पता है क्या अपने को? नहीं पता। तो संख्या मान लो वो संख्या क्या थी? 100 थी। 100 संख्या को कितना बढ़ा रहा है? 22.5%। तो 22.5% तो ये होता है, ये लो 22.5% बढ़ा दिया। या फिर इसको इस प्रकार लिख दो, यही होगा। अब ये बोल रहा है संख्या को इतना बढ़ाया जाता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। इतना बढ़ा दिया भैया जी। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 98 के बराबर है। 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। यहां से देखो 122 से सही 1/2 बराबर 98 के बराबर है क्या? यहां इसका 1 का मान निकाल लो तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 244 सर 245 से 245/2 जाएगा ना। 98 इंटू 2/245 इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? अरे इसको क्या बना दिया मैंने? 245/2 बना दिया। सही बट्टा की जोड़ थी। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये रख लो रे। 122.5 का मान किसके बराबर है? तो 1 का मान निकालेंगे तो 98 बट्टा, ये बट्टा में तो जाएगा 122.5। ये पॉइंट हटा दूं क्या? ऊपर 10 आ जाएंगे। अब अपने को पूछ क्या रखा है? वो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या है कितनी? तो 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ये लो 100 से गुणा कर दो। अब काट पीट करो इसकी। 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? तो 5 के पहाड़े से इसको भी काट लो। 2 बार, 4 बार और 5 बार कट गया। 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 5 के पहाड़े से इसको भी काट लो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 5 9 बार। और ये देखो 49 का कितना गुणा है? 2 गुणा। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 8 और 1 0 80। तो वह संख्या 80 थी।
122 से करेंगे तो भी ये 122 सही है, 1/2 से करेंगे तो इसको पहले सरल भिन्न में तो बदलेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ, अपना ये चल रहा था 42 का 10% बताओ। 0. किसने बताया ऐसा? 4. अरे 10% का मतलब इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। अब ये देखो 450 का 30%, 4500 का 11 से 1/9%। कल कर लिया था क्या ये? नहीं किया। देखो 450 का 30% है, 30% ये लो, प्लस का चिन्ह है क्या? 4500, 11 से 1/9% क्या होता है? 1/9, ये लो 1/9, 2 0 से 100 प्लस 9 के पाड़े से 635। ये अनसर्कल किया था ये क्वेश्चन यार, कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? परसेंट निकालना भी बता दिया था किस प्रकार परसेंट निकाले जाते हैं, 2-3 तरीके बताए थे। अब देखो क्वेश्चन, कल मैंने ये क्वेश्चन बताए थे आपको, ये दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सब क्या है ये? हाँ, सब अलग क्वेश्चन है ये। एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, जिसके साथ का या से लगा हो वो संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाएगी? हाँ, नीचे लिखी जाएगी। ये बताया था ना। जैसे 360 480 का कितना प्रतिशत है? 360 480 का, तो ये 360 है ना, वो 480 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। पहला क्वेश्चन तो ये है। 480 360 का कितना प्रतिशत है? 480 360 का कितना प्रतिशत? प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। दूसरा क्वेश्चन ये है, 360 480 से कितने प्रतिशत कम है? बोलो कितने प्रतिशत का, पहले नंबर में बोलो कितना कम है? 120 कम है। किससे? 480 से। देखो का या से किसके साथ लगा है? 400 से, तो इससे ही तो कम है ये, 120 कम है। ये बोल रहा है नंबर में तो 120 है लेकिन प्रतिशत में कितना कम है? तो प्रतिशत में निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन क्या है? 480 360 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो नंबर में बताओ कितना अधिक है? 120 अधिक है। और प्रतिशत में पूछ रखा है क्या? तो प्रतिशत में निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये चौथा क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन अलग है, देखने में एक जैसे लगते हैं। कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? बोलो। किया क्या है? जिसके साथ का या से लगा है उसको नीचे तो रखा है मैंने। हर जगह देखो का या से वाला को नीचे रखा है। यहाँ कुछ कम ज्यादा दिया नहीं है, सीधा सीधा इसका प्रतिशत पूछ रखा है। यहाँ भी कम ज्यादा कुछ नहीं दिया, सीधा सीधा प्रतिशत पूछ रखा है, तो मैंने ऊपर रख दिया। यहाँ देखो कम या ज्यादा की बात कर रहा है, तो अपने को पहले नंबर देखना है कि 480 से 360 कितने प्रतिशत कम है। तो पहले नंबर में देखो कितना कम है। अरे 480 से 360 कितना कम है? 120 कम है। तो ये रहा 480 से 360 120 कम है। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? सेमी क्वेश्चन ये है। ये 360 से कितना अधिक है? नंबर में बोलो कितना अधिक है? 120। 360 से 120 अधिक है। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन? कल बता दिया था मैंने ये क्वेश्चन। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी बताया था, 5 kg का कितना, ये नहीं बताया था। अरे वो अनुपात समानुपात में बताया था, यहाँ नहीं बताया था। कहाँ बताया था? हाँ, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक था वो। ये बोल रहा है 5 kg का कितना प्रतिशत है? 200 ग्राम है। 5 kg का कितना प्रतिशत? 200 ग्राम है। देखो का किसके साथ लगा है? 5 kg के साथ। तो 5 kg का कितना प्रतिशत है? क्या? 200। तो प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। ये ऊपर क्या है? 200 क्या है? ग्राम। ग्राम ही तो दे रखा है 5 kg। वही अनुपात समानुपात वाला ही रूल है, इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? यूनिट समान होनी चाहिए। अब देखो ग्राम से केजी कट रहा है क्या?
नहीं कट रहा, तो कटने के लिए पहले यूनिट समान करेंगे। यूनिट समान करने के लिए क्या करेंगे, इस केजी को ग्राम में बदल लो। ऊपर तो 200 ग्राम है ही, ठीक है 200 ग्राम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 5 में 5, नीचे आ गया 5000 ग्राम। केजी को ग्राम में बदल दिया। प्रतिशत में निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, देखो ग्राम से ग्राम कट गया क्या, बिल्कुल कट गया। 2 0 से 1 0 से 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, और 20 के अंदर किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जाएगा, 4। बोलो कितना प्रतिशत है, 4%। ये अपना आंसर है। कर लोगे क्या, पक्की बात, ये करके दिखाओ। करो क्वेश्चन करो। कितना आया, हाँ, एक दिन का कितना प्रतिशत 5 घंटे है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और ये कितने घंटे की बात कर रहा है, 5 घंटे की बात कर रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 500, ये कट रहा है क्या, काट लो, जितना कट रहा है काट लो। कितनी बार है, 12 बार। और कट रहा है क्या, कट रहा है, काट लो, कट रहा है उतना 6। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कहाँ कट रहा है, 25 पंजो 100, 125 में किसका भाग देना है, 6 का। भाग कितनी बार गया, 2 बार भाग गया, 2 बार उतारा, 5 में भाग जाएगा नहीं, 1 0 लेंगे, भाग टोटे की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। अब बचा कितना, 50, और 50 में भाग देंगे तो 6, 20 पॉइंट नहीं, 7 42, तो ये 20.8 किसका है, 20.8, ये सही आंसर है बिल्कुल। अरे 5/24 गुणा 100, इनको काट करना है, ठीक है ना, कटपीट करके आंसर आएगा ये देखो 10 क्विंटल 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, चलो 5 मीट्रिक इक्वल टू 10 मान लेते हैं। एक मीट्रिक टन इक्वल टू 10 होता है, तो 5 का मतलब है 50 क्विंटल हो गया। तो 10/50 गुणा 100, ये 2 बार कितना आ गया, 20%। 10 ही होता है, सही है, सही है। अरे 1 टन में कितना क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है, ये याद रखना, कहीं लिख लेना। 1 टन के अंदर 10 क्विंटल होता है। आप ये नहीं देखते हो क्या, जो बड़े बड़े कांटे होते हैं उस पर लिखा होता है 200 टन, 200 टन, 150 टन वजन की क्षमता, इस प्रकार होता है। तो 1 टन में कितना होता है, 10 क्विंटल होता है। तो ये 200 टन होता है ना,
अब 200 टन है, कोई कांटा है उसकी क्षमता 200 टन है, तो उसको 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 2000 क्विंटल, इतना तोल सकता है वो 200 टन। समझ में आया कि नहीं आया? ये याद रखना, 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल होता है। अब देखो, अब जो अपन ने प्रतिशत पढ़े थे ना, 1/2, 1/3, 1/4 वाले, उनसे क्वेश्चन किस प्रकार आता है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5600 का ये क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार है ये, 5600 का 14 सही 2 बटा का ये क्वेश्चन है ये। अब देखो क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 14 से 2/7% क्या होता है, रोड इस प्रकार कुछ है, ये देगा मान, तो इनका पता होना चाहिए सीधा सीधा। अगर पता नहीं है तो फिर ये कंफ्यूजन करेंगे, क्योंकि वैल्यू बड़ी बन जाएगी, आप इसको इससे गुणा करोगे, ये जोड़ोगे, फिर 100 का भाग दोगे, मान तो निकल जाएगा लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। देखो 5600 को 5600 लिख दो, लिख दिया, का के स्थान पर क्या लिखते हैं? गुणा लगा दो। 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है? तो सीधा सीधा 1/7 लिख दो। 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। 40% किसके बराबर होता है? 2/5 के बराबर होता है। 2/5 लिख दो, या फिर इनको 20/100 लिख दो, 40/100 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको 40/100 लिख रहा हूं। मैं 100 क्यों लिखा? ये 2 0 से 2 0 उड़ा दूं, इसलिए लिखा है मैंने। हाँ 64 आएगा, अभी पता चल जाएगा। देखो देखो 5 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 8 बार है, और 7 के पहाड़े से ये 8 बार। नीचे कुछ बचा है क्या? ऊपर क्या बचा? 8 गुणा, और 8 गुणा 8 कितना होता है? ये इसका आंसर है। तो क्या है? सही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लगातार निकाल सकते हो। पहले 5600 का आप 14 सही 2/7% निकाल लो, जो वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू का कितना निकाल लो, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का कितना निकाल लो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक लाइन के अंदर क्वेश्चन हो रहा है तो फिर क्यों बार बार करें? ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। P का P% 49 है, तो P ज्ञात कीजिए। बोलो, P का P% 49 है, तो P ज्ञात कीजिए। देखो P का P% है क्या? जो क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे लिखो। P का के स्थान पर क्या लगाते हैं? गुणा लगा दो। आगे क्या है? परसेंट का चिन्ह हटाते ही बट्टे में क्या लगाते हैं? 100 लगा दो। और कितना है? 49 है। बस यही तो बोल रहा है। P का P% कितना है? 49 है, यही तो लिखा है मैंने। P का मान पूछ रखा है। अब देखो P का मान निकालेंगे तो P को P से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? P² आ जाएगा। और ये 100 आगे जाएगा, क्या 100 आगे जाएगा तो 4900 आ जाएगा। अब देखो P का मान निकालेंगे तो 4900 के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब देखो इसके बीच में ऐसा समझो लो, गुणा का चिन्ह है। 49 गुणा 100 है ये। 49 गुणा 100 ही तो होता है। 49 का वर्गमूल है और 100 का वर्गमूल है। बोलो P का मान कितना आया? हो जाएगा क्या? अरे बोलो, हो जाएगा क्या?
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि एक संख्या का 25% और 40% का अंतर 450 है, एक संख्या का 25% और 40% का अंतर 450 है, तो उसी संख्या का 20% क्या है? एक संख्या का 25% और 40%, देखो 25% और 40% का क्या है अंतर? क्या अंतर कितना दे रखा है? 450 के बराबर है। 25 और 40 का अंतर करो, 15% का मान किसके बराबर है? तो 1% का मान निकालेंगे तो 450 बटा, अपने को क्वेश्चन में पूछ कितना रहा है? 20%, तो 20 का मान निकाल लो, 20% की वैल्यू पूछ रखी है। 15 से ये कितनी बार है? 30 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा। 40 और 25, किसी संख्या का 40% और 25% का अंतर किसके बराबर है? 450। तो 40% और 25% का अंतर होता कितना है? 15% का ही तो मान है ये। 15% का मान 450 के बराबर है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 450 बटा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अपने को कौन सी वैल्यू पूछ रखी है? 20% की, तो 20% से क्या कर दो? गुणा कर दो, 600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1500 का 30% कितना प्रतिशत घटाया जाए कि 360 बन जाए? 1500 का 30% में से कितना प्रतिशत घटाया जाए कि 360 बन जाए? ये इस प्रकार क्वेश्चन है। प्रतिशत घटाया जाए 360 बन जाए। 1500 का 30% कितना होता है? 450 होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कितना घटाया जाए कि 360 बन जाए। बोलो कितना घटाएं? नहीं, 360 बन जाए कितना घटाएं? तो 90 घटाना पड़ेगा। ये और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0, 9 से ये 5 बार, 5 से ये 20%। हाँ, ये अरे ये आंसर आएगा, 20% आएगा, 9000 नहीं 20% आएगा। क्वेश्चन बोल क्या रखा है देखो, 1500 का 30% कितना घटाया जाए कि 360 बन जाए? ये तो क्वेश्चन है। 1500 का 30% कितना होता है? 450 होता है ना। ये बोल रहे कितना परसेंट घटाया जाए ताकि कितना बन जाए? अब 450 में से इसका 20% घटाओ, 450 में से 20% घटाओ, हाँ 450 में से 20% घटाओगे, इसके मतलब 90 घटाओगे। क्या 90 घटाते कितना बना? तो परसेंट में घटाया कितना? ये आंसर। ये बोल रहा है कितना प्रतिशत घटाया जाए, तो 450 में से 20% घटाएंगे तो 360 बन जाएगा। 90 आंसर नहीं है, 90 तो घटाना है अपने को। परसेंट कितना घटा रहे हैं? 90 तो मान है, नंबर है ये, तो परसेंट में वैल्यू देखें तो ये 20% घटा रहे हैं। 450 में से 20% घटाएंगे तो 360 ही तो बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि एक संख्या को 2/5 से गुणा करने को कहा, कितने से? 2/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से 5/2 से कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत कितना है या क्या है? त्रुटि प्रतिशत क्या है ये बोल रहा है। त्रुटि प्रतिशत पूछ रखा है इसने।
हाँ, ऐसा समझ लो, यदि एक संख्या को 2/5 से गुणा करने के लिए बोल रहे हैं ना, माना वह संख्या क्या थी, x को 2/5 से गुणा करने के लिए बोला, ये लो 2/5 से गुणा करने के लिए बोला, लेकिन गलती से संख्या को गुणा कर किससे दिया, यानी उस संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया। करना ये था, कर दिया ये। अब अपने को देखना है इसके अंदर त्रुटि कितनी हुई है। त्रुटि देखो, इसको इधर इससे गुणा करो 4, इधर इसको इससे गुणा करो 25। वास्तव में गुणा करना कितने से था, कर कितने से दिया, कितना अधिक कर दिया, 21 अधिक है। अरे 21 अधिक कर दिया। ये बोल रहा है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, त्रुटि प्रतिशत। वास्तव में 4 से गुणा करना था, लेकिन 21 अधिक से कर दिया। क्या 21 अधिक से कर दिया, कितने प्रतिशत अधिक त्रुटि हुई। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 के पहाड़े से ये कटेगा कितनी बार है, 25 बार। 25 एकम में 25 80 ले, 25 दूना 50 और 2 52 है। बोलो कितना परसेंट त्रुटि हुई, 525% त्रुटि हुई। नहीं समझ में आया। माना वो संख्या 10 थी, अपन एक संख्या मान रहे, एक संख्या को ही तो गुणा कर रहा है। माना वो संख्या 10 थी, मैंने 10 क्यों लिया, 10 इस पर इसलिए लिया कि ये 2/5 और 5/2 कट जाए, इस प्रकार की वैल्यू ली है, यानी मैंने इनका लघुत्तम लिया है। 2/5 और 5/2 इनका लघुत्तम लिया। 100 ले लो, 100 लोगे तो मान थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैंने मान लिया वो संख्या 10 थी, और उस 10 संख्या को किससे गुणा करने के लिए बोला, 2/5 से गुणा करने के लिए। लेकिन वो गलती से उस संख्या को किससे गुणा कर दिया, 5/2 से गुणा कर दिया। अगर उस संख्या को इससे गुणा करने के लिए बोला था, इससे गुणा करता तो बताओ वास्तव में मान कितना आता, 4 ही आता। लेकिन गलती से उसने उस संख्या को किससे 5/2 से गुणा कर दिया, और इससे गुणा करने से संख्या बढ़ कितनी गई, 25। बढ़नी कितनी थी, और गलती से बढ़ कितनी गई, 25। कितनी गलती हुई है नंबर में, 21 नंबर की गलती होगी। 21 नंबर ज्यादा नहीं लिख दिया क्या, 21 नंबर ज्यादा किस पर लिखा गया है, वास्तविक तो ये है, मान तो 4 पर 21 की गलती होगी। ये गलती यानी त्रुटि प्रतिशत में निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। 4 से 100 को काटो, 25 गुणा 21 कितना होता है, ये प्रतिशत में त्रुटि है। समझ में नहीं आया अभी, कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन। और देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि x का 30% बराबर है y के 40% के बराबर है, तो x अनुपात y ज्ञात करो। इसके अंदर देखो अनुपात भी है और प्रतिशत भी है, दोनों है। अनुपात पूछ रखा है क्या, और यहाँ प्रतिशत भी है क्या, तो अनुपात और प्रतिशत का मिश्रित रूप है इस क्वेश्चन के अंदर। तो x अनुपात y ज्ञात करो। 4:3 आएगा, 3:4 आएगा। अब देखो यदि x का 30% है क्या, और किसके बराबर है, y के 40% के बराबर है। मैंने क्या बोला, परसेंट से 0 से, इस प्रकार अनुपात x अनुपात y पूछे तो 2 में क्या करना, घुमाना बोला था ना। तो x की वैल्यू कितनी है, और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो x अनुपात y का मान कितना है, बोला था ना, अनुपात के अंदर 2 में घुमाना और 3 में छुपाना। कर लोगे इस प्रकार का क्या। ये क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या को 2/5 से गुणा करने को कहा, लेकिन गलती से 525, ये इसका आंसर, ये बता दिया। ये क्वेश्चन है, ये करो फिर।
अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। अब 3-4 क्या बोल रहा है, प्रतिशत वृद्धि कमी का प्रभाव, यानी कोई भी वैल्यू होगी उसके अंदर प्रतिशत के अंदर वृद्धि करने के लिए बोलेगा, और फिर बोलेगा उसके अंदर कितनी कमी कर दें ताकि जो मान है वो अपरिवर्तित रहे, या कमी कर दे मान अपरिवर्तित रहे। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? इधर देखो, एक गृहिणी है, गृहिणी का मतलब समझ गए क्या? घर में काम करने वाली गृहिणी। ये क्या कर रही है, ऐसे समझ लो पर डे, यानी 100 रुपए की चीनी लेके आती है। ऐसा समझ लो 100 रुपए में कितने किलो चीनी आ रही है? 1 किलो चीनी आ रही है पर डे की बात है ये। 100 रुपए की चीनी लेके आती है, 100 रुपए में ऐसे समझ लो 1 किलो चीनी आती है और उसको खपत कर देती है, यानी पूरे दिन में इसको समाप्त कर देती है। रोजाना का काम यही है। अगले ही दिन क्या हुआ, चीनी के मूल्य के अंदर 25% की क्या हो गई? ये तो क्वेश्चन तो जैसे कमी का है, अपन इस एक बार में वृद्धि का समझा रहा हूं। ऐसा समझ लो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। बोलो चीनी कितने रुपए की हो गई? 120 रुपए की चीनी हो गई। अब बताओ 120 रुपए में कितने केजी आएगी? 1 केजी आएगी। लेकिन गृहिणी के पास खर्च करने के लिए रुपए कितने हैं? 100 ही रुपए है क्या? ये मार्केट में 100 रुपए लेके जाएगी, क्योंकि 100 ही रुपए इसके पास तो चीनी पर खर्च करने के लिए। बोलो 100 रुपए में 1 केजी चीनी आएगी क्या? क्वेश्चन बोल रहे हैं बताओ चीनी में कितनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब चीनी को कितना कम खाना पड़ेगा। अब 20% आएगा, कितना आएगा वो तो देखेंगे अपन। बताओ चीनी यहाँ कम खानी पड़ेगी क्या? अरे 120 में 1 किलो आएगी, अब 100 में ऐसा मान लो 800 ग्राम ही आ रही है, तो इसका मतलब इसको 200 ग्राम चीनी कम खानी पड़ेगी क्या? तब भी तो ये खर्चा अपरिवर्तित रहेगा इसका, यानी 100 रुपए पहले खर्च हो रहे थे, 100 अब हो रहे हैं, और इसका मामला कोई बिगड़ा नहीं। चीनी उतनी ही खानी है तो इसको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, पैसे ये बढ़ा नहीं सकती। सेम ही क्वेश्चन ये है। ये बोल रहा है चीनी के मूल्य में क्या हो गई? कमी हो गई, यानी 100 रुपए की चीनी थी और 100 रुपए में 1 केजी चीनी आ रही थी, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? 25% की कमी हो गई क्या? 25% की कमी को कहते हैं कितना? 75 रुपए। 25% की कमी, 100 पर 25% की कमी, यानी 75 रुपए में कितनी चीनी आ रही है? 1 केजी चीनी आ रही है। लेकिन ये मार्केट में कितने रुपए लेके जाएगी? 100 रुपए में बोलो 1 केजी चीनी आएगी या 1 केजी से कम है? तुम्हारा दिमाग खराब है कि ज्यादा आएगी? हाँ, 1 केजी 75 में आ रही है, 100 रुपए लेके गई है तो ज्यादा ही आएगी चीनी। तो अब ज्यादा आएगी तो इसको ज्यादा खाना पड़ेगा क्या? ज्यादा खाना पड़ेगा, तभी तो 100 रुपए की चीनी बराबर इसका जो ये मान है और ये मान बराबर रह जाएगा। खर्च 100 रुपए करने इसको। यही क्वेश्चन बोल रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत क्या करे? वृद्धि। अब इसको खपत में यानी चीनी ज्यादा खानी पड़ेगी अब, ताकि रुपए 100 ही लगे इसके। हाँ, सस्ती हो गई कोई दिक्कत नहीं, इसको 75 रुपए नहीं लेके जाने। ये कितने रुपए लेके जाएगी? 100 ही लेके जाएगी। चीनी चाहे ज्यादा खा ले, ये ज्यादा खाना का मतलब खपत ज्यादा। ये बोल रहा है कितनी ज्यादा खपत करे ताकि खर्चे परिवर्तित रहे। खर्चे परिवर्तित का मतलब है ये 100 रुपए ही लगे, कम ज्यादा नहीं हो, खर्च उतना ही करेगी 100 रुपए। इस क्वेश्चन को करने समझ गए? क्वेश्चन समझ गए क्या? अब इनको इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। माना इस प्रकार समझ लो, पहले वो मार्केट में कितने रुपए लेके जाते थे? 100 रुपए लेके जाती थी। बताओ मूल्य में कितनी कमी हो गई? 25% की कमी। क्या? तो 100 पर 25% की कमी को क्या लिखेंगे? 75। 100 रुपए पहले 100 रुपए में चीनी लेके आती थी, लेकिन चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई, तो बोलो चीनी का कितना मूल्य लग रहा है? 75। अब ये बोल रहा है खपत में कितनी वृद्धि करे। इसको कुछ नहीं करना, ये कम या ज्यादा हो रहा है ना, इसको वापस पकड़ के यही लेके आना है कि अपने को वापस 100 बनाना है। अपने को तो अपरिवर्तित रखना है ना। अपरिवर्तित कब रहेगा? जब वो वापस 100 बन जाए तभी तो रहेगा। तो 100 से 75 हो गई, लेकिन अपने को तो 75 नहीं चाहिए। 75 को वापिस 100 करना है। 75 को वापिस 100 करूं तो कितने की वृद्धि करूं? 25 की वापिस 75 के ऊपर वृद्धि कर दो, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। 25 1/3 की वैल्यू क्या होती है?
कर लोगे क्या? अपने को वापिस आना कहां पर है? 100 पर आना है। 75 से 100 पर आने के लिए 75 पर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 25 की। ये बोल रहा है कितने प्रतिशत है। देखो कितनी प्रतिशत की वृद्धि करे, तो प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से काट पीट करके जो मान आएगा वही वृद्धि का मान आ जाएगा। कमी पूछे कमी कर लेंगे। क्वेश्चन में आएगा 20% की वृद्धि होगी, किसके अंदर है? मूल्य के अंदर है। तो 100 से 120 हो गया क्या? ये बोलेगा खर्च है परिवर्तित रहे, तो 120 से कहां जाना है? वापिस 100 पर। तो 120 पर कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की। अरे 120 से 100 पर जाएंगे तो वापिस 20 की कमी करेंगे तभी तो बनेगा। तो 100 पर 20 की कमी करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। देखो सेम ही क्वेश्चन है, देखो एक बार पढ़ लो इसको। इसको छोड़ो, रुको थोड़ा सा चेंज आ गया। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, देखो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। बोलो इसका आंसर बोलो। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। 16.66। और बोलो। सोलह पॉइंट 12.5%, 20% और NOT। ये लो 4 ऑप्शन। अब देखो इधर देखो, पहला एक दूसरा एक पता चल जाएगा। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है क्या? चावल कितने रुपए के आते थे? 100 के आते थे। 20% की वृद्धि होने पर चावल कितने रुपए में आएंगे? 120 में। ये बोल रहा है खर्च है परिवर्तित रहे, तो अपने को वापिस आना कहां है? 100 पर आना है। 120 से वापिस 100 पर आना है। 120 से वापिस 100 पर आने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? नंबर में तो 20 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसलिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। देखो 0 से 2 से ये कितनी बार कट गया? 1/6। 100/6 का मतलब क्या हो गया? 16 से ही 2/3% बोल दो या 16.66% बोल दो, एक ही बात है। ये इतनी कमी करनी पड़ेगी। जिसका ऑप्शन नंबर 1 आया वो बिल्कुल सही है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? 20% कैसे कर रहे हो? 20% तो नंबर सीधा 120 में 20 घटा रहे हो वापिस। प्रतिशत और नंबर अलग अलग चीज होती है। 120 पर 20 नंबर कम करना है अपने को। 20 नंबर तो कम कर दिया 120 में 20 कम करते ही, लेकिन 20% कम करते ही 100 आ रहा है क्या? 120 का 20% कितना होता है? 24 कम करो, बोलो कितना आया? 24। 120 में से 24 कम करो, 96। बताओ 100 बना के कम हो गया। तो ऐसे नहीं करना कि 20 बढ़ रहा है तो 20 वापस कम कर दे। प्रतिशत अलग होता है, नंबर अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर भी करना है। हाँ? नंबर भी करना है ये नंबर भी करना है।
अरे ये बताया, समझ में नहीं आया क्या? बस तो ये बोल रहा था तो मैंने बताया 20% की वृद्धि की है तो 20% की कमी कर देंगे, ये नहीं होगा। इसका आंसर है कि सेम आ जाएगा, सेम नहीं आएगा ये। तो बात में एड होंगे, आगे आगे बैठे हैं, दूध आ सीजन क्वेश्चन कर। पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा परिवर्तित रहे? बोलो। 9.0। शाबाश। अरे कुछ नहीं करना, ऐसा मान लो पहले 100 रुपए का पेट्रोल लेके आते थे, अब पेट्रोल में वृद्धि हो गई क्या? कितनी? 10%। 100 पर 10% की वृद्धि का मतलब है 110 है। मैंने क्या बोला? अपने को तो वापस यहां जाना है, तब खर्चा परिवर्तित रहेगा। तो 110 से 100 पर जाने के लिए, 110 से 100 पर जाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? 10 की कमी करनी पड़ेगी। अब ये तो है नंबर कम कर रहे हैं 110 से 10 पर जाने के लिए, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है क्या? प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। देखो 0 से 1/11 या 100/11 का मान क्या था? 9.09% बोल दो या 9 सही 1/11% बोल दो, एक ही चीज है ये। हाँ अब संख्या चेंज नहीं करूंगा, अब नया क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो, एक सिनेमा हॉल टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा दर्शकों में 20% कमी हो जाने पर सिनेमा के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मैं बता देता हूं, देख लो, आसान क्वेश्चन है। एक सिनेमा हॉल था, क्या हुआ कि सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य पर 30% की वृद्धि कर दी। ऐसे मान लो पहले कोई टिकट थी 100 रुपए की थी, अब बोल दिया भाई अब टिकट कितने रुपए की लगेगी? 130 रुपए। 100 पर जितनी वृद्धि करोगे ना वो उतनी होती है। 100 पर 20% की वृद्धि 120, 100 पर 15% की वृद्धि 115, 100 पर 20% की कमी 80, 100 पर 25% की कमी 75 है। 100 पर तो सेम ही रहता है, लेकिन और किसी भी मान पर ये सेम नहीं रहता, ये ध्यान दे लेना। तो बताओ टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई है क्या, तथा दर्शकों में 20% की क्या हो गई? कमी। दर्शक थे ना पहले 100 आते थे, अब कितने आ रहे हैं? 80 आ रहे हैं। ये बोल रहा है उसके राजस्व में, यानी जो मुनाफा ने सिनेमा हॉल को भी पर क्या प्रभाव पड़े हैं, या पूछ रही है। ऐसा मानो कि देखो सिनेमा हॉल ने पहले 100 रुपया कमातो, कितना रुपया कमातो? 100 रुपया। अब अगर टिकट के मां 30% की वृद्धि कर दी गई, तो 30% की वृद्धि ने 100 के ऊपर क्या लिखा? 130। 100 के ऊपर 30 की वृद्धि 130। अब आगे टिकट के मूल्य में वृद्धि करते ही दर्शकों में क्या हो गई? 20 की कमी हो गई। तो 20 की कमी को क्या लिखेंगे? 100 पर 80। अब इसको हल कर लो, वही राजस्व है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पता चल जाएगा। देखो 2 0 से और 2 0 से 13 को 8 से गुणा करो, 104। 104। बताओ पहले जो राजस्व था वो कितने रुपए था, और अब राजस्व कितना रुपए है? बोलो कितने की वृद्धि हुई? 4% की क्या हो गई? राजस्व में वृद्धि हो गई। तो 4% की वृद्धि, ये रो क्या? अरे तो रेट के मां 30% की वृद्धि भी तो करी है यार। ये भी तो देखो,
कर लोगे क्या? अरे एक लाइन में तो करना है। माना पहले उस सिनेमा हॉल का राजस्व कितना रुपए था? 100 रुपए था। टिकट के अंदर 30% की वृद्धि कर दी, 130/100 ही लिखूंगा। और जो कौन थे? दर्शक, दर्शक के अंदर दर्शकों में 20% की कमी हो गई तो 80/100 ही लिखूंगा। इस पूरे को हल कर लो। अब ये राजस्व पहले 100 था, अब कितना हो गया? ये बोल रहे हैं वृद्धि या कमी। राजस्व पर प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव तो यही पड़ा, इन दोनों का अंतर। पहले 100 था, अब 104 हो गया। वास्तव में प्रभाव 4% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। प्रभाव तो ये पड़ा। कर लोगे? यस सर। राजेश गेला मेरे बेटा हॉली बोल ले बोलो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सेम ही क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल वाला ही। 12% की कमी आ रही है क्या? इसके अलावा किसी का आंसर? 88। कमी या वृद्धि? कमी, क्योंकि मैंने देखो पूछा क्या है, वृद्धि या कमी। कमी हुई है, एक वृद्धि हुई है। माना पहले इस बस का राजस्व कितने रुपए था? 100 रुपए था। जितने यात्री आते उनका भाड़ा लेते, अपने 100 रुपए बढ़ते। अब क्या किया इसने? टिकट में 20% की क्या कर दी? कमी की है। तो 100 पर क्या लिखेंगे इसको? 80 रुपए। 20% टिकट में कमी करते यात्री बढ़ गए क्या? यात्री बढ़ गए। कितने बढ़े? 10%। तो 100 पर 10% को क्या लिखेंगे? आगे इसको हल करके लिखो। 2 जीरो से 8 को 11 से गुणा करेंगे तो पहले 100 रुपए बनते थे बस के अंदर। अब ये मामला करने के बाद कितने रुपए बन रहे हैं? 88 रुपए बन रहे हैं। वास्तव में क्या हुआ? 12% की कमी हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन। 12% के इसके राजस्व में कमी हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन देखो। सेमी क्वेश्चन है, बस नाम यहाँ क्या दे दिया? घनाभ दे दिया, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बोलो।
अरे इतना कुछ है ही नहीं। कमी है जी 8.4 देखो एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो क्वेश्चन है। 7.6। देखो घनाभ नाम दिया है तो क्या दिक्कत है? मानना घनाभ का पहले आयतन कितना था? 100 था। पहले घनाभ 100 था अपने आप में। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है, लिख लो 10% की वृद्धि क्या, तो 100 पर क्या लिखेंगे? 20% की वृद्धि को 30% की कमी को 70। यही तो करना है बस। आगे लिख लो इसको कैलकुलेशन करके। 2 0 से 1 0 से 1 0 करो। 12 संती 84। 84 को किससे गुणा करना है? 11 से। 9 2 4 के अंदर 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 92.4। पहले बोलो घनाभ का आयतन कितना था, और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कमी वृद्धि करने के बाद कितना बचा? 92.4। बोलो कितनी कमी हुई? 7.6 की क्या हो गई? कमी हो गई। ये लो 7.6 की कमी कमी कमी, ये रहा। क्या है? हाँ 30% की कमी, तो 100 पर 30 की कमी को क्या लिखेंगे? 70। अरे जब 20% की वृद्धि को 120 लिख रहे हैं, बढ़ा के लिख रहे हैं, कमी वाले को कमी करके लिखेंगे 100 पर। कर लोगे क्या? बोलो। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 9.6 आएगा। 4% की कमी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। 4% की कमी, 0%, 4% की वृद्धि, 'आयत के क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ रहा है क्या? माना कि आयत का क्षेत्रफल कितना था, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से होता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन कर रहा है, करो। लंबाई में 20% की वृद्धि को 100 पर क्या लिखेंगे? 120 लिख दिया। फिर चौड़ाई के अंदर 20% की कमी, तो 100 के ऊपर 20% की कमी को क्या लिख दूंगा? 80। अब इसको हल करो, कैलकुलेशन करो इसकी। 2 0 से 12 96। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, अब कितना बचा है? कितनी कमी या वृद्धि हुई? 4% की कमी हो गई भैया जी, ये आंसर है। हाँ काट लो। अरे आएगा, यही आएगा। ये लो, क्या काट रहे हो इसके अंदर? बोल कैसे कैसे काटना है?
गया, गया का 20 20 से 20 ये तो हाँ गया, ठीक है। 20 पर 100, हाँ 20 पंजो 100, ये लो 20 के भाग दिया 5 बार। 4 बार 1 किलो कट गया उससे। हाँ 4 बार ये कट गया। अब इसको इससे गुणा कर रहे हो गया, कितना आया 480। 480 में किसका भाग दोगे, 5 का भाग दो, कितना आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। काटने पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे काट लो आंसर यही आएगा। समझ में आई क्या, यही क्वेश्चन आगे और करवाऊंगा मैं, किस प्रकार है, आवाज मत करो। देखो एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय में, एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि, 20% न करके मैं यहां कर लेता हूं 10% कर लेता हूं, 10% की वृद्धि करने आय में पहले महीने 10% की वृद्धि की और अगले महीने 10% की कमी की, 10% की कमी की, तो व्यक्ति की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखो सेमी क्वेश्चन बढ़ता है। एक व्यक्ति की आय के अंदर पहले महीने 10% की वृद्धि की जाती है, आय में अगले महीने 10% की कमी की जाती है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखने में ऐसा लगता है ना कि 10% की वृद्धि की फिर 10% की कमी की, आय तो वही रह गई, लग रहा है ना, लेकिन वह नहीं रहती, आय में हमेशा कमी होती है। इस प्रकार की क्वेश्चन में कैसे, माना उस व्यक्ति की आय कितनी थी, अब एक महीने आया और सेठ बोला भैया तेरी आय में 10% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति खुश हो गया, भाई 10% की वृद्धि हो गई। अगले ही महीने फिर वो सेठ आया, बोले भैया जी तेरी आय में 10% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो व्यक्ति फिर खुश हो गया कि क्या फर्क पड़ता है, उतनी हो गई, लेकिन उतनी नहीं हुई, क्योंकि उसको क्या नहीं आ रही थी, गणित नहीं आ रही थी। ये लो 10% की कमी को 100 पर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। 20 से 11 9, पहले आई कितनी थी, अब कितनी हो गई, कितनी कमी हो गई, 1% की कमी होगी आय में। ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आए ना, तो ऐसे समझ लो, देखो कि वास्तव में कमी हो रही है, क्या हो रही है। मान लो उस व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, 1000 रुपए थी, 500 रुपए थी, कुछ भी मान लो, अपन तो मान ही रहे हैं। पहले महीने 10% की वृद्धि कर रहा है, क्या 10% की वृद्धि का मतलब 10 रुपए की वृद्धि, कितने मिलेंगे, 110 रुपए मिलेंगे। अगले महीने सेठ ने कहा भैया जी तेरी आय में 10% की कमी फिर से कर रहा हूं मैं, 10% की माइनस लगाया मैंने, कमी कर रहा हूं, 110 का 10% निकालो। अब जो ये आय बढ़ी हुई है ना, इस पर कमी होगी, ये कम क्यों हो रही है, अरे कमी क्यों हो रही है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। 100 रुपए थी उसकी आय, 10% की वृद्धि करने पर आय बढ़ी कितनी, अब कमी होगी ना, तो अब उसकी आय है कितनी, इस पर कमी होगी, तो इसका 10% कितना हो गया, 11 रुपए कम होगा। अब 110 में से 11 घटाओ तो कितना रुपए, अब 99 रुपए मिलेगा उसको। तो जो वृद्धि और कमी होती है ना, आय बढ़ने के बाद जो आय बन जाती है उस पर वृद्धि या कमी फिर होती है, तब ये प्रभाव पड़ता है इस पर, है न कि 100 पर ही। 100 पर 10% की वृद्धि से 110 पर कमी होगी। अब तो 110 का 10% तो 11 रुपए होगी, 11 कम करते 99 रुपए आय हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे इसके आगे के जो टाइप्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।